हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। आप लोगों का श्रीमद् भागवतम की प्रथम स्कंद की अध्याय 14 में स्वागत है। अध्याय का नाम है भगवान श्री कृष्ण का अंतर्धान होना। और कल तक हमने देखा था श्लोका नंबर 38 और आज हम देखेंगे श्लोका नंबर 39 और इससे आगे। लेकिन इसके पहले हम करेंगे मंगलाचरण। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नारायणनमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं व्यासं सरस्वतीं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया सेवया भगवतीरुत्तमा श्लोके भगवते उत्तम भगवते उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिके। भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। भक्तिर्भगवती तो आज हम देखने वाले हैं श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 14। अध्याय का नाम है भगवान श्री कृष्ण का अंतर्धान होना और श्लोका नंबर 39। तो ये बार सभी लोग इसको रिसाइट करेंगे। कच्चितेनामयं तात कच्चिदेनामयं तात यं तात भ्रष्टतेजा विभाषि मे भ्रष्टतेजा विभासि दृष्टितेजाभिभाषि मे मे अलप्तमानोऽज्ञातः अलभमानो वाग्यातः किं वा तात चिरोषितः। किं 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 वा वा तात चिरोषितः चिरोषितः कच्चितेनामयं तात कच्चित् कच्चिते कच्चिदेनामयं तात अनामयं तात भ्रष्टतेजा विभाषि मे भ्रष्टतेजा विभासि भ्रष्टतेजाभिभाषि मे अलप्तमानोऽज्ञातः अलब्धमानो वाग्यातः अलब्धमानोऽज्ञातः किं वा तात चिरोषितः। किं वा तात वा चिरोषितः ताचिरोषितः कच्चितेनामयं तात कच्चिते कच्चितेनामयं तात अनामयं तात भ्रष्टतेजा विभाषि मे भ्रष्टतेजाभिभाषि मे अलक्तमानुवज्ञातः अलब्धमानो अलब्धमानो ज्ञातः अज्ञातः किं वा तात चिरोषितः। किं वा किं तात वा चिरोषितः तातचिरोषितः कच्चित कहीं ते तुम्हारा अनामयम स्वास्थ्य ठीक तो है। तात मेरी भ्राता भ्रष्ट विहीन तेजा कांति विभासी प्रतीत होते हो। मैं मुझको अलब्ध माना सम्मान न पाया हुआ अवज्ञात उपेक्षित किम क्या वा अथवा तात मेरे भ्राता चिरोचित दीर्घ काल तक रहने के कारण मेरे भाई अर्जुन मुझे बताओ कि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक तो है। ऐसा लगता है कि तुम्हारे शरीर की कांति खो गई है। क्या द्वारका में दीर्घ काल तक रहने से अन्यों द्वारा असम्मान तथा उपेक्षा दिखलाने से ऐसा हुआ है।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सकललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा सभी को। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी हरे दंडवत प्रणाम कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे हरे कृष्णा हरे प्रभु जी कृष्ण दंड प्रभु जी प्रणाम। सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम माता जी। कच्चिते नामयं तात कच्चिते अन्नमयं तात भ्रष्टतेजा विभासिने भ्रष्ट तेजा विभासि में अलब्धमानोऽज्ञातः अलब्ध मानो अवज्ञात किं वा तात चिरोषितः। किं वा तात शोषिता। हरे कृष्णा सभी को जो लोग रिसाइट करना चाहते हैं कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। कच्चिते अन्नमयं तात भ्रष्ट तेजा विभासि में अलब्ध मानो अवज्ञातः किं वा तात चिरोषितः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। कच्चिते नामयं तात भ्रष्ट तेज विभासि मे अलभ्यमानो अज्ञात किं वा तात चिरोसितः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। कच्चितो ते नायम अयमायम तात भ्रष्ट तेजा विभासि मे अलब्ध मानो अव्यागतो किमो वा ततो जिरोषितः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। कश्चित् ते अनामयं तात भ्रष्टतेज विभासि मे अलब्धमानो अवज्ञातः किं वा तात चिरोषिता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी।
कच्चिते अन्नमामायं तात भ्रष्टतेजा विभाषि मे अलब्धमानो अज्ञातः किं वा तातो चिरोषितः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। कंचिदेव अनामयम तात भ्रष्ट तेजा विभासि में अलब्धमानो अवज्ञातः किं वा तात चिरोषिता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। कच्चिते कच्चित् नाम हरे कृष्ण प्रभु जी। कच्चिते नामयं तात भ्रष्ट तेजा विभासि मे अलब्धमानो वज्ञाता किं वा तात चिरोषित। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी को। ठीक है, हम इसका अर्थ फिर से देखेंगे ताकि और ज्यादा क्लैरिटी हो सके। तो थोड़ा सा इस श्लोक से लिंक करने के लिए इसके पहले का हम श्लोक लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्या देख चुके हैं कि जो यदुवंशी वीर हैं वह भगवान श्री कृष्ण की बाहुओं द्वारा सुरक्षित रहकर सभी प्रकार से निर्भय हैं। और यहाँ तक कि भगवान के लिए सुधर्मा सभा को देवताओं से छीन कर ला दिए और वह इतने निर्भय हैं। और उस सुधर्मा सभा में वह स्वयं आते जाते रहते हैं, पैर रखकर उसे वहां पर अतिक्रमण यानी पार करते हैं। तो पैर रखकर उस पे चलते हैं जो देवताओं यानी सुर सत तमोचिता, जो श्रेष्ठ देवताओं के द्वारा भोग्य वस्तु है उसे सभी ला करके भोग रहे हैं मनुष्य लोग। तो अभी तक देखिए इनका हाल चाल नहीं पूछे थे अर्जुन आए, कुछ नहीं पूछे थे, सब कुछ वहीं के बारे में पूछ रहे थे। लेकिन इन्हें कुछ संदेह गया कि जो अर्जुन है क्या इसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो इसीलिए करें मुझे बताओ कि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक तो है ना। स्वास्थ्य, तो इसीलिए करें कच्ची ते नाम मयम तात। तात जो है बड़े लोगों को भी कहते हैं, सम्मान सूचक शब्द है, ठीक है। तो अगर बड़े ताऊ ताई हैं, ताऊ हैं ताई तो नहीं, तो उन्हें भी कहा जा सकता है, बड़ा भाई उन्हें भी कहा जा सकता है, छोटे भाइयों को भी सम्मान में कहा जा सकता है, ठीक है। या कभी छोटे भाई जो है एक पुत्र की भांति जो है बड़े भाई के संरक्षण में होते हैं, तो कभी कभी पुत्रों को भी तात कहा जाता है। तो उस लक्षण को ध्यान में रखते हुए भी लिया जा सकता है। लेकिन यहाँ हमें ध्यान रखना है कि ये इनके छोटे भाई हैं। तो कह रहे हैं हे तात यानी हे मेरे भ्राता, कच्चित कहीं, ते यानी तुम्हारा, अनामयम स्वास्थ्य ठीक है या नहीं है। तो बोल रहे हैं तुम्हारा स्वास्थ्य तो ठीक है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अर्जुन क्या है, कह सकते हैं कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं कि मेरा स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं है, क्या आपको ऐसा क्यों लग रहा है। तो कह रहे हैं भ्रष्ट तेजा विभाषी में। भ्रष्ट तेजा यानी जो तुम्हारी कांति है, तेज शरीर की, चेहरे की कांति, उससे तुम भ्रष्ट यानी विहीन लग रहे हो। अर्थात तुम्हारे शरीर की या चेहरे की जो चमक है वह मुझे नहीं दिख रही। तो लोग कभी कभी कहते हैं आज आप बहुत उदास लग रहे हैं। कैसे कह देते हैं, क्योंकि उस दिन आपके चेहरे की रौनक गुम हुई रहती। तो उसी तरह से कह रहे हैं जो तुम्हारे शरीर की कांति है उससे तुम विभास यानी प्रतीत होते हो, मैं मुझे भ्रष्ट यानी विहीन। तो तुम्हारा जो तेज है मुझे लगता है कि वह चला गया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक तो है ना। या देखिए जो क्षत्रिय होता है
अब स्वास्थ्य नहीं ठीक है तब तो उदास रहेगा, ये हमने मान लिया और हमने देख भी लिया वह ऐसा कर रहे हैं, और ऐसा ही कारण है। अन्यथा अर्जुन कभी जो है तेज विहीन प्रतीत हुए ही नहीं। फिर दूसरा कारण वह अनुमान लगा रहे हैं कि चिरोसित, यानी दीर्घ काल तक, तो जब वहां गए थे तो कितना महीने तक वह द्वारका में रह गए थे, किसी को याद है? अर्जुन हरे जब कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी 7 महीने तक। 7 महीने, बहुत 7 महीने, हाँ। अच्छा याद है। 7 महीने रहते हैं। हाँ, इसका अर्थ है कि आप सभी लोग ध्यान से इसको सुन रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ। 7 महीने रह गए। और यह समझिए, अगर किसी रिश्तेदारी में आदमी 2 दिन 3 दिन रह जाए, गलती से एक दिन से दूसरा दिन अगर हो गया और वह नहीं बोला मुझे जाना है, तो फिर क्या होता है? वहां पर उसका जो सम्मान है उस कैटेगरी का फिर नहीं होता है। लोग चाहते हैं यहाँ से चला जाए। तो कह रहे हैं किम, किया, तात ही मेरे भाई, चिर उसिता, वहां पर उसिता यानी रहना होता है। तो कह रहे चिर यानी लंबे समय तक जो तुम वहां पे रह गए हो, कहीं इस कारण से, यानी वह अथवा, पहली बात तो तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, और दूसरा कह रहे वाह यानी अथवा, अथवा जो तुम वहां लंबे समय से रह गए हो उसके कारण अलब्ध मानो वक्याता, अलब्ध माना अर्थात तुम्हें सम्मान नहीं मिला। लब्ध यानी प्राप्त करना, माना सम्मान, अलब्ध यानी नहीं प्राप्त करना। क्या तुम्हें सम्मान वहां पे लोग नहीं कर रहे थे? वाह, अथवा, अथवा अन्यों के द्वारा तुम्हारी अवज्ञाता यानी उपेक्षा हो रही थी। जैसे क्या होता है, देखिए, उपेक्षा करना और सम्मान न करना, यह दोनों लगभग लगभग समान है, लेकिन दोनों में अंतर है। जैसे मैं, मान लीजिए, अंतर समझाता हूँ। मान लीजिए आप में से कोई सीनियर ड्यूटी है, ठीक है, और मैं आपको देख लिया, ऐसे भी मैं डेली आपको देख ही रहा हूँ, ठीक है, तो आप वहां सामने से गुजर रहे हैं, तो मुझे देखना चाहिए कि हाँ मेरे से सीनियर ड्यूटी है, तो मुझे आपके सम्मान में क्या वहां पे प्रणाम करना चाहिए। तो यह है, मैं प्रणाम नहीं किया आप, ठीक है, मैं देख रहा हूँ, आपको देख लिया और फिर भी प्रणाम नहीं कर रहा हूँ, आपको सम्मान नहीं दे रहा हूँ, तो इसको कहेंगे अलब्ध माने, यानी सम्मान नहीं देना। और दूसरा, मैं उपेक्षा करके जा रहा हूँ आप, यानी मैं न देखने का एक बहाना सा कर रहा हूँ, अर्थात आपकी मैं सेवा करना ही नहीं चाहता, चाहता ही नहीं। तो यह है अनदेखा कर देना, यानी उपेक्षा करना। और एक है देख करके सम्मान न करना। तो दोनों में अंतर होता है। तो कह रहे हैं कहीं बहुत समय तक तुम रह गए, तो ऐसा तो नहीं है लोग उपेक्षा करके आ रहे हैं जा रहे हैं, तुम्हें तुम्हारा सम्मान नहीं कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है? तो देखिए, हम तो यहाँ भले कह रहे हैं कि क्षत्रियों के लिए है कि क्षत्रिय अगर कहीं रुक गया, उसका सम्मान नहीं हुआ तो उसे बहुत बुरा लगेगा, और ऐसा होगा कि उसका जो है लगेगा कि तेज चला गया चेहरे। लेकिन ऐसा मत समझिए केवल क्षत्रियों के लिए, आपके लिए भी है। आप चले जाइए किसी अपने रिश्तेदारी में, चले जाइए, आपको सुबह में पूछे और शाम तक आप ये मत बोलो कि मुझे जाना है घर, और फिर आपके स्वागत में देखिए कैसे कमी होने लगेगा और आपको बुरा लगने लगेगा। यह सभी के साथ होता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा सम्मान नहीं हुआ और तुम्हारी उपेक्षा लोग करते रहे, और कारण भी बता रहे हैं। अर्जुन महाराज जी कहते भी कि आखिर मेरी क्यों उपेक्षा करेंगे, ऐसा क्या हो जाएगा, हो गया है? तो उसी को कह रहे चिरोसित, अर्थात तुम लंबे समय तक रह गए न। दूसरा, वह यह भी कहना चाहते हैं कि तुम तेजहीन दिखाई दे रहे हो। इसका सीधा सा कारण है, कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि भगवान कृष्ण के रहते हुए तुम्हारी अवज्ञा या अवमानना, अलब्ध माना, सम्मान न करना, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन अगर ये सब हुआ है कुछ,
तो अर्थात भगवान वहां नहीं है, यह भी अनुमान होता है। ठीक है, तात्पर्य देखेंगे। हरे कृष्णा। भूमिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी को। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। महाराज युधिष्ठिर ने सभी प्रकार से अर्जुन से द्वारिका का कुशल क्षेम पूछा, लेकिन उन्होंने अंत में यही निष्कर्ष निकाला कि जब तक स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहां थे तब तक कोई अशुभ घटना नहीं घट सकती थी। लेकिन साथ ही अर्जुन कांतिहीन लग रहे थे, अतएव राजा ने उनसे उनकी कुशलता पूछी और साथ ही अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी पूछे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। तो देखिए, युधिष्ठिर क्या वही निष्कर्ष निकाल लेना जो हमने अभी डिस्कस किया, कि जब तक भगवान श्री कृष्ण थे वहां पर तब तक तो कोई अशुभ घटना नहीं घटती थी। और अगर अशुभ हुआ है, आज चेहरे की कांति लग रही है कि इसके डाउन भ्रष्ट तेजा, ऐसा लग रहे हो, कांति विहीन लग रहे हो, अर्थात वहां पर भगवान श्री कृष्ण नहीं है। ऐसा हुआ, अप्रत्यक्ष रूप से यही प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है, आप अभी समझिए, उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, भगवान कृष्ण के बारे में। हाल चाल इनका पूछ रहे हैं, लेकिन देखिए कैसे पूछ भगवान के बारे में ही रहे हैं। यही भक्त का स्वभाव होता है, किसी भी प्रकार से वह भगवान के बारे में ही बातें करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक हम लेते हैं। कच्चिन्ना विहतो भावै कच्चिन्नाभिहतो कच्चिदानयो अभावः विहतो भावे शब्दादिभ्य मंगलय शब्दादिभिर्मङ्गले अमङ्गले अमंगले न दत्तम उक्तम अर्थेभ्यः न न दत्तमुक्तम् दत्तमुक्तम् अर्थेभ्यः अर्थेभ्यः आशयायत प्रतिश्रुतम्। आशयायत आशयायत प्रतिश्रुतम्। प्रतिश्रुतम्। कहीं किसी ने तुम्हें अपमानजनक शब्द तो नहीं कहे? देखिए क्या क्या अनुमान कर रहे हैं। करे कोई ऐसा तो नहीं तुम्हारे साथ हो गया कि भ्रष्ट तेजा लग रहे हो, चेहरे की कांति चली गई है? किसी ने अपमानजनक शब्द तो नहीं कह दिए? या तुम्हें धमकाया तो नहीं? ठीक है, धमका तो नहीं रहा है कोई कि इतना दिन से रुके हो, जा नहीं रहे हो। हाँ, भगवान कृष्ण कुछ नहीं बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या रुके रहोगे? इस प्रकार का कोई शब्द तो नहीं कह दिया है। ठीक है, क्या तुम याचक को दान नहीं दे सके? बहुत बड़ी बात है क्षत्रियों के लिए। अगर किसी याचक ने याचना कर दिया तो दान देते ही देते हैं क्षत्रिय। या किसी से अपना वचन नहीं निभा पाए तब भी, यानी यह भी सब कंडीशन है जो चेहरे की कांति चली जाती है। तो अभी तक हमने अर्थ पढ़ा, अब आपको महसूस करवाता हूँ। ठीक है, सभी अर्थ तो थोड़ा ध्यान देंगे तो फील करेंगे इसे। करे कच्चित, कहीं, न अभिहतो, यानी नहीं अभिहतो अर्थात संबोधित, यानी कहा गया। कहीं तुम्हें कहा तो नहीं गया है? क्या नहीं, क्या चीज कहा गया है? करें अभावई अर्थात अमित्रता पूर्ण शब्द। अमित्रता पूर्ण शब्द यानी अपमानजनक शब्द। क्या शब्द? अभाव भावई शब्द, यानी शब्द आदि भी। तो जो अमित्रता पूर्वक शब्द है यानी अपमानजनक शब्द है आदि के द्वारा, यानी केवल एक शब्द नहीं कहा गया, आदि भी, अर्थात शब्द आदि, शब्दों आदि से, अर्थात एक से ज्यादा शब्द। यानी कहीं तुम्हें बहुत सारे अपमानजनक शब्द तो नहीं सुनने पड़े? अपमानजनक यानी अमंगल, यानी अशुभ शब्द तो नहीं कहे हैं आप? ठीक है, जहां मैत्री भाव समाप्त होने लगे, प्रेम समाप्त होने लगे। अभावई, देखिए कितना सुंदर शब्द है। अभावई यानी भाव नहीं रह गया। इतना दिन तक रह गए तो कहीं ऐसा तो नहीं लोगों का भाव यानी अब प्रेम ही चला गया?
हम जानते हैं प्रेम से पहली अवस्था ही भाव कहलाती है ना। प्रेम रस्तु प्रथमा अवस्था भाव इत्यभिधीयते। प्रेम से जस्ट पहले की अवस्था होती है। तो प्रेम में भाव में ज्यादा का अंतर नहीं होता, बस थोड़ा सा ही अंतर होता है। ठीक है, अगर एक सूर्य है तो दूसरा जस्ट उससे पहले की सूर्य की किरण है, यह है। तो कह रहे हैं अभाव तो नहीं हो गया और उसके कारण अमंगलई अशुभ शब्द अपमानजनक शब्द तो तुम्हें नहीं सुनने पड़े। तो देखिए सीधी सी बात है, अगर हमें भी कोई अपमानजनक शब्द कहेगा तो हमें भी बुरा लगेगा। क्या ऐसा नहीं है? या कोई ऐसा है जिसको बुरा नहीं लगेगा? कोई है ऐसा? प्रभु जी वैष्णव को बुरा नहीं लगता, उन्हें चाहे कुछ भी कोई बुरा बोले तो। हाँ, माता जी ने सही कहा, बिल्कुल। ठीक है, जो प्योर डिवोटी हैं, वैष्णव हैं, तो उन्हें बुरा नहीं लगता है। तथा मान अपमान यो तृणादपि सुमीचेन तरोरपि सहिष्णुना। तो क्या हमें इससे यह अनुमान करना चाहिए कि जो है युधिष्ठिर महाराज सोच रहे हैं या तो परम वैष्णव है नहीं, तो इसे तो बुरा लगा ही होगा। पानी गिलास। क्या हमें यह अनुमान? नहीं नहीं प्रभु जी, लेकिन यहाँ पे तो वो भगवान से वो पानी सात की बात भाव में सकते हैं ना, ये मुश्किल है ना। के भाव में विचलित थे इसलिए इसलिए इस आगे तो मतलब यहाँ वो पे थोड़ा क्वेश्चन तो कर उन्हें रहे बुरा। हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है यहाँ पे। ठीक है कि वह परम वैष्णव नहीं है तो उन्हें बुरा लगेगा। बस यह है उनके स्नेह है, उनकी उद्विग्नता है। वह इन किन प्रकारेण भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, बस वह सुनना चाहते हैं। उन्हें सब पता है कि जब तक भगवान रहेंगे तब तक कोई वहां पे तो कुछ पहली बात तो कह भी नहीं सकता। और दूसरा बात है, हाँ, क्षत्रिय स्वभाव के कारण बुरा लग सकता है। क्षत्रिय स्वभाव ऐसा होता है, ठीक है, कि जहां पर अगर कोई अमंगल कह दिया और वह उससे थोड़ा सा लेना देना है कि तुम जैसे मुझे युद्ध में परास्त नहीं कर पाओगे, आओ मुझसे लड़ लो, और ऐसा कुछ हो गया उसके बाद वह नहीं लड़ना चाहते फिर भी कुछ कह रहा है, वो उसकी रक्षा के लिए नहीं, तो उन्हें बुरा उस समय लग सकता है। ठीक है, तो क्षत्रिय स्वभाव होता है, तो हमें बुरा भी नहीं मानना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्षत्रिय स्वभाव के कारण उसे बुरा लगा तो अब तो भक्त नहीं रहा। जैसे मान लीजिए एक फौजी है, फौजी अगर भक्त है तो उसे समय आने पे हथियार उठाना पड़ेगा, लड़ना भी पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि वह लड़ रहा है तो अब तो भक्त नहीं रह गया। देखो लोगों की बातों का बुरा मान मान के लड़ रहा है, ऐसा नहीं है। अर्जुन युद्ध लड़े, लोग कुछ कहते थे तो उन्हें उस समय बुरा भी लगता था। तो भगवान का आदेश है, भगवान का आदेश वहां पे होता है जहाँ हमारे जिस हम वर्णाश्रम विभाग में होते हैं उसके अनुसार अगर हम पालन करते हैं तो अभी भगवान का ही आदेश है। तो उसमें ऐसा नहीं कि हम भक्त नहीं रह गए। ठीक है, इस बात को हमें समझना होता है। और दूसरी बात क्या आती है जो क्षत्रियों के लिए बहुत बड़ी बात है, करे न दत्तम उक्तम अर्थिभ्य। न यानी नहीं, दत्तम दान में दिया गया। जैसे मान लीजिए कोई याचक आए, ठीक है, याचक आए, अर्थिभ्य, अर्थिभ्य यानी अर्थ उसे चाहिए, धन चाहिए, और क्षत्रियों के पास आता है और क्षत्रिय उसे नहीं दे पाता है। ठीक है, और कब? उक्तम, कहा गया, यानी वह बोल दे कि मैं दूंगा और उसको नहीं दे पाए, तो उसे जो है बहुत बुरा लगता है कि देखो मैं कह के नहीं दे पाया। आप लोग अपने लिए भी सोच सकते हैं, भले आप क्षत्रिय नहीं है, यह जो है मनुष्य स्वभाव ही है कि जब हम किसी से कह देते हैं कि मैं आपको यह सामान प्रदान कर दूंगा और आप किसी कारण से असमर्थ हो जाते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा क्या लगता है? बुरा लगता है कि मैं नहीं दे पाया, मेरे पास आया था। लेकिन हाँ, किसी को जो देना है, अर्थिभ्य, यानी जो अर्थार्थी है उसे अगर आपको याचक है, अर्थ चाहिए, धन चाहिए, तो उसे समझ बूझ के देना होता है। ऐसा नहीं कि किसी को धन आप दे दो। ठीक है, दान जो है तीन प्रकार के बताए गए।
सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। तो दान सदैव सतोगुणी होना चाहिए। तो ये एक कंडीशन और बता रहे हैं, आशया यत प्रतिश्रुतम। आशया यानी तुमने किसी को आशा तो नहीं बंधा दिया था कि मैं दूंगा। कब? प्रतिश्रुतम, यानी प्रतिश्रुतम यानी श्रुतम, अगर तुमने उससे बात सुना और तुमने वचन दे दिया और उसने तुम्हारी बात सुन लिया कि हाँ मैं दूंगा यह दान, और उसने आशा कर लिया, और वह आशा कर लिया कि अब तुम दान दोगे और तुम नहीं दे सकते, तो यह भी क्षत्रिय के लिए होता है। ठीक है, कि उसके लिए स्वभाव है कि वह दे। अगर उसने कह दिया तो वचन निभाना चाहिए। तो अब मैं एक छोटा सा प्रश्न लूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। प्रश्न यह है, क्षत्रिय का जो धर्म है वह क्या क्या होता है गीता के अनुसार? हरे कृष्णा प्रभु जी। रक्षा करना, प्रभु जी युद्ध करना है। युद्ध रक्षा करना, करना, रक्षा, युद्ध करना, जनता सबकी की रक्षा करना। छत्र की रक्षा करना। हाँ, पहला युद्ध करना, रक्षा करना, वो रक्षा के लिए ही युद्ध करता है। ठीक है, और उसके गुण होते हैं वीरता, वीरता, वीर प्रभु जी होता वचन निभाना, वीरता। वचन निभाना, अगर अच्छा, किसी को वचन दिया तो। वचन निभाना। ठीक है, और वीरता, प्रजा का और पालन दान करना। करना प्रभु अब जी। प्रभु जी वो अपना वचन जो देता है तो वो निभाता है किसी भी कंडीशन में। हाँ, वचन तो निभाता है। ठीक है, क्षत्रिय का यह स्वभाव होता है कि वचन निभाता है। और दान दान करना प्रभु जी। हाँ, दान। अच्छा, माता जी ने बताया दान भी होता है क्षत्रिय के स्वभाव। वीरता होता है प्रभु जी, वीर वीर होता है, वीर होता है चलिए, ऐसा। ठीक है, इतना ज्यादा समय नहीं है तो मैं इसको थोड़ा और बता देता हूँ। ठीक है, कुछ और भी गुण होते हैं, आप लोगों ने बताया जो वो भी गुण है, हाँ वो सब और पढ़े कुछ थे और गीता गुण में। है तो वह भी बता देते हैं। तो गीता में भगवान ने बताया है कि शौर्यम तेजो धृते जी दाक्ष जी। योद्धे च यपि पलायनम दानम ईश्वर भावश्च छात्र कर्म स्वभावजम। शौर्यम यानी वीरता। ठीक है, तो वीरता तो होता है, माता जी ने बता ही दिया था। शौर्यम तेज हो, उसके पास तेज होता है। ठीक है, वह जो भी काम करता है उसमें अलग प्रकार से ही करता है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं? भ्रष्ट तेजा। बोले मुझे लग रहा है तुम्हारा तेज चला गया है, क्षत्रिय स्वभाव चला गया है। ठीक है, धृति अर्थात वह दृढ़ होते हैं, अगर कह देते हैं कि मुझे ये करना है, करना है, वचन दे दिया तो दे दिया। दाक्षम दक्ष होते हैं युद्ध, जो है युद्ध में। और अपलायन अर्थात युद्ध से वो पलायन नहीं करते हैं, भागते नहीं है। अगर लड़ना है तो लड़ना है। ठीक है, मरना है या मारना है, ऐसा ही होता है क्षत्रियों का स्वभाव। और क्या होता है जो यहाँ पे कहा गया? दानम ईश्वर भावश्च। दानम दान करना उनका स्वभाव होता है। सोचिए, ठीक है, यह क्षत्रियों का स्वभाव है। अगर कह दिए कि मैं ये दान करूंगा तो करते हैं वो दान। आप देख लीजिए, जरासंध इतना दुष्ट था लेकिन ब्राह्मणों को दान किया करता था, और जितना ब्राह्मण मांगे उतना दान देता था। तो चाहे वह दुष्ट था लेकिन क्षत्रिय था तो दान करता था। तो यह क्षत्रियों का स्वभाव होता है। और उसके भी पीछे कहानी है, वो क्यों करता था, कैसे वचनबद्ध बना। ठीक है, उस कहानी फिर लंबी हो जाएगी। बस अभी इतना जानना है कि दान करना उनका। और ईश्वर भावश्च, ईश्वर भावश्च अर्थात लीडरशिप, नेता की क्वालिटी। ठीक है, यानी रक्षा करने की गुण। आजकल के नेता है, आपकी रक्षा करते हैं कि नहीं, वह गुण है कि नहीं। ठीक है, वह आप जानते हैं और वह भी जानते हैं।
कि अगर नेता ने वह लीड करेगा, वह एक अलग से उदाहरण प्रस्तुत करेगा। ईश्वर का भाव होता है, यानी मैं रक्षक हूँ, मेरे रहते कुछ नहीं हो सकता इसको, मेरे शरण में सारे जी रहे हैं। यह होता है वास्तव में ईश्वर का भाव। मेरे शरण में सभी पालनहार होते हैं भगवान। तो वह वाला भाव क्षत्रियों में होता है। तो कह रहे हैं ऐसा तो नहीं कि तुमने आशा बधा दिया और वह कर ना पाए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो भी तुम्हारा तेज जो है, तेज से विहीन लग रहे हो। तो यह सब बातें वह जानना चाहती है। और इतना उन्हें पता है कि अर्जुन ये सब तो करेगा नहीं, बोलेगा तो करेगा, वचन पूरा करेगा। कारण तो अवश्य है कि भगवान कृष्ण धराधाम से चले गए हैं, जैसा कि नारद मुनि ने हमें आगाह किया था। ऐसा वह समझ रहे हैं, ठीक है। फिर भी सबको समझते हुए वही बात सुनना नहीं चाहते, इसलिए पूछ सब रहे हैं, वह नहीं पूछ रहे। ठीक, आगे इसको पढ़ेंगे तात्पर्य। हरे कृष्णा हिमानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। क्षत्रिय या धनी व्यक्ति के पास कभी कभी ऐसे व्यक्ति आते हैं जिन्हें धन की आवश्यकता रहती है। जब उन्हें दान देने हेतु कहा जाता है तो धन के स्वामी का कर्तव्य है कि पात्र, देश तथा काल का विचार करते हुए दान दे। यदि क्षत्रिय या धनी व्यक्ति इस कर्तव्य को पूरा नहीं कर पाता तो उसे इस विसंगति के लिए खेद होना चाहिए। इसी प्रकार दान दे के अपने वचन को नहीं भूलना चाहिए। ये त्रुटियां कभी कभी निराशा का कारण बनती हैं और विफल होने पर मनुष्य आलोचना का भागी होता है, और यही अर्जुन की विपन्न अवस्था का कारण हो सकता था। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी को। तो देखिए प्रभुपाद जी बहुत है अच्छे से फिर से वही वाली बात बता रहे हैं जो हमने दान वाली देखा। तो यहाँ पे कह रहे हैं क्षत्रिय तो ठीक है, एक बात और हमसे जो छूट गई तो उन्होंने ऐड कर दिया, धनी व्यक्ति। तो धनी व्यक्ति के पास भी अगर कोई आता है तो धनी व्यक्ति का भी स्वभाव होता है कि कुछ न कुछ दे देते हैं, ठीक है। अब आजकल के धनी व्यक्ति देते हैं या नहीं देते हैं, वह कलयुग का प्रभाव कहा जाए कि क्या है। अन्यथा जिसके पास धन है उसे दान करना चाहिए, ठीक है। दान है यह कभी त्याग के योग्य कर्म नहीं है। आपने गीता के अध्याय 18 में से पढ़ा है, यज्ञो दानम तपश्चैव न त्याज्यम कार्यमेव तत्। यानी यज्ञ, दान और तप यह कभी त्याग करने योग्य कर्म नहीं है, इन्हें सदैव करना चाहिए। यज्ञो दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणा, क्योंकि यज्ञ, दान और तप यह मनीषियों को भी पवित्र करने वाले होते हैं। तो अब धनी व्यक्ति तो मनीषी है नहीं बहुत बड़ा, ऐसा मुनि तो हो नहीं गया है कि वह जो है अब उसे पवित्र होने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सब कर्म उसे करते रहने चाहिए, उसे न त्याज्यम कर्म होता, त्याग के योग्य कर्म नहीं है। तो इसी प्रकार से वह अनुमान लगा रहे हैं कि जब तुम्हारे पास कोई आया तो दान किया कि नहीं। लेकिन प्रभुपाद जी एक अर्थ यहाँ समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि देश, काल तथा पात्र पर विचार करते हुए दान देना चाहिए। देश, काल और पात्र, अन्यथा वह दान सात्विक नहीं कहलाता, ठीक है। सात्विक दान क्या होता है आपको पता है, दातव्यम इति यत् दानम दीयते अनौपकारिणे देश काले च पात्रे च तत् दानम सात्विकम स्मृतम्। अर्थात दातव्यम इति यत् दानम्, जो व्यक्ति देने के योग्य है उसे दान करना है। ऐसा नहीं कि सबको करना है, योग्य व्यक्ति को आपको निर्धारण करना है, देना चाहिए तो देना। और कैसे, दीयते अनुपकारिणी, ऐसा नहीं सोच के देना है कि यह मुझ पे बाद में कल को उपकार करेगा, बस उसे देना चाहिए इसलिए देना, आपका कर्तव्य है देना, क्योंकि वह देने के योग्य है, वह उसका पात्र है, इसीलिए करें, इस पे विचार करें।
देशे काले च पात्रे च, अर्थात देश यानी वह स्थान उसको देने के योग्य है कि नहीं है, दुरुपयोग तो नहीं हो सकता है, कहीं इसका यहाँ मजाक तो नहीं उड़ाया जा सकता इसे दे रहा हूं तो। काल, वह समय देने योग्य है कि नहीं, उस पर विचार करना है, उस व्यक्ति का वो समय है कि नहीं। पात्र, वह व्यक्ति पात्र भी है कि नहीं लेने की। ऐसा ना हो कि आपने दे दिया और जा करके वह उससे मदिरा खरीद लिया और खरीद करके पी लिया और पी के पूरे घर में आफत मचाए पड़ा है। ठीक है, तो इसीलिए देश यानी स्थान, जैसे मान लो मदिरालय में आप गए, बोले मैं सभी को दान करके आता हूँ, वहां मिल जाएंगे लोग आराम से, ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, बाकी जगह तो ढूंढना पड़ता है। ठीक है, आप वहां दे के आ गए, अब देखिए स्थान गलत हो गया, पात्र भी गलत हो गया, समय भी गलत हो गया, सब कुछ गलत ही हो गया एक साथ। आप वहां दे के आ गए तो आपके दान से फिर वहां क्या होगा, चारों तरफ कोहराम मचेगा, तो यह सात्विक नहीं रह जाता है, इस पे विचार करना होता है। तो जब व्यक्ति इसको विचार करके दान देता है तब तो ठीक है, और अगर विचार करने के बाद वह दान देने योग्य है, मान लो वैष्णव है और आप वैष्णव मिल गया, आपको दान दे देना चाहिए, आपको सब कुछ लगने लगा, आप नहीं दे पाए और आप एक क्षत्रिय हैं, तो क्या होगा, खेद होगा कि मैं नहीं दे पाया। मान लीजिए उसने वचन दे दिया और देखा तो उसके पास फिर धन है नहीं, अब कितना खेद होगा सोचिए। तो बोले ऐस किस प्रकार से उसे खेद होना चाहिए, तो इसीलिए व्यक्ति जो है निराश हो जाता है और विपन्नावस्था का यह कारण हो सकता है, अर्थात इसके दुख का लग रहा है यही कारण है, ऐसा अनुमान कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट श्लोक का छोटा सा है, इसको ले लेते हैं। तो एक बार रिसाइट करेंगे। कच्चित्तम ब्राह्मणं बालम कच्चित्वं ब्राह्मणं बालं गां वृद्धं रोगिणस्त्रियम् गाम गामवृद्धं स्त्रियम शरणोपसृतं सत्वम् शरणोपसृतं सत्वम सत्वम नात्याक्षीः शरणप्रदः। नात्याक्षी शरण प्रदः। नात्याक्षीप्रदः। अब देखिए, पहले तो कह रहे हैं कहीं तुम दे नहीं सके, अब दूसरा वह बता रहे हैं कि ऐसा तो नहीं हो सकता कोई तुमसे धन मांगे, शरण मांगे, तुम नहीं दोगे। अब उस बात को क्लियर भी कर रहे हैं कि तुम तो सदा से सुपात्र जीवों के, यथा ब्राह्मणों, बालकों, गायों, स्त्रियों तथा रोगियों के रक्षक रहे हो। यानी जो सुपात्र है, जैसे ब्राह्मण है, बालक है, गाय है, स्त्री है, रोगी है, इनकी सब रक्षा करनी चाहिए, तो बोले तुम तो सदा से इनके रक्षक रहे हो, तो क्या तुम उनके शरण मांगने पर उन्हें शरण नहीं दे सके। तो यह भी बात है कि जिन्हें रक्षा जिनकी की जानी चाहिए, क्षत्रियों को स्वभाव है रक्षा करना। हाँ, और अगर नहीं कर पाए तो यह भी दुख का कारण बनता है। तो कहीं कहीं ऐसा तो नहीं है, तो अब किसको किसको शरण देना चाहिए हमें, आप देख रहे हैं शास्त्र के अनुसार सुपात्र जीव। सुपात्र जीव कौन कौन से होते हैं, ब्राह्मण, बालक, बालक, गाय, स्त्री, स्त्री रोगी। और रोगी, तो ये सभी हैं, तो ये सभी सुपात्र हैं, इनकी हमें रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, तो ये रक्षा के योग्य होते हैं, तो यह शास्त्र कह रहा है, तो इसमें कोई गलत नहीं है, यहाँ आप रक्षा कर सकते हैं। और रक्षा मांग रहा है तब तो जरूर करिए, तो इसीलिए कह रहे हैं शरण मांगे जाने पर उन्हें शरण नहीं दे सके, कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि भगवान कृष्ण है, उनके रहते वहां कुछ गलत हो नहीं सकता, तो हो सकता किसी और साइड से गलत हुआ हो, ऐसा कह रहे हैं, तुम्हारी साइड से हुआ होगा। ठीक है, भगवान की साइड से नहीं हो सकता कुछ। तो कह रहे कच्चित तुम, कहीं तुम
ब्राह्मणम ब्राह्मणों को, बालम बालक को, गायों को, वृद्धम यानी बूढ़े व्यक्तियों को, रोगिणम रोगियों को, या स्त्रियम स्त्रियों को। कौन? जो सत्वम यानी इस प्रकार के जो जीव थे, और कैसे ये सारे हैं? शरणो प्रसिद्धम, शरण उपस्थितम, अर्थात ये शरण के लिए आए तुम्हारे। सत्वम जीव को कहा गया, यानी ये सारे जीव शरण उपस्थितम तुम्हारे पास रक्षा के लिए आए, शरण के लिए आए। और हुआ क्या? ना त्याक्षी, तुम शरण नहीं दे सके। तो शरण नहीं दे सकी, ये सभी आए, मान लो सारे के सारे दुष्ट ही रहे हो। कोई दुष्ट स्त्री आ जाए, अर्जुन ये कहना चाहे, या वृद्ध था कुछ अपराध करके आ रहा हो, यह कहना चाहे, ठीक है, या बालक हो अभी कुछ गलती करके आ रहा है, यह कहना चाहे, तो कह रहे नहीं, शरण प्रदा, सारे रक्षा के पात्र थे, शरण लेने के पात्र थे, तब तुम नहीं कर सके, इसलिए तुमको दुख हो रहा है, ऐसा मैं समझता हूँ। ठीक है, तो हम इसका तात्पर्य देखते हैं। हरे कृष्णा सुमंगला माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा ब्राह्मण जन समाज के कल्याण कार्य के लिए भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टि से ज्ञान प्राप्ति की खोज में सदैव संलग्न रहते हैं। अतः वे सभी प्रकार से राजा के संरक्षण के पात्र हैं। इसी प्रकार राज्य के बालकों, गायों, रोगी व्यक्तियों, स्त्रियों तथा वृद्ध पुरुषों को राज्य या क्षत्रिय राजाओं के संरक्षण की अपेक्षा रहती है। यदि ऐसे जीवों को क्षत्रिय या राजा या राजसत्ता की ओर से संरक्षण नहीं मिलता, तो यह क्षत्रिय या राज्य के लिए लज्जास्पद है। यदि अर्जुन के साथ सचमुच ही ऐसी घटनाएं घटी थी, तो महाराज युधिष्ठिर उनके विषय में जानने हेतु आतुर थे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। ठीक है, थोड़ा सा तात्पर्य आसान है, लेकिन अब इस पे एक बार थोड़ा सा और विचार कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ लोगों के रक्षा की बात हो रही है। तो जिनके रक्षा की बात हो रही है, पहले हैं ब्राह्मण। तो ब्राह्मण समाज के लिए कल्याण का कार्य करता है, और ऐसा कार्य करता है कि उस समाज की भौतिक उन्नति हो और आध्यात्मिक उन्नति हो, दोनों प्रकार से उन्नति हो। ऐसा नहीं कि भौतिक उन्नति तो खूब कर लिया, लेकिन इतना उन्नति करके क्या अगले जन्म में जब सुअर बन के पैदा हो गया, क्या उन्नति का फायदा हुआ? मतलब 50 साल मजे कर लो, और 50 साल के बाद फिर अगले 25 साल सुअर बन के रहो, उसके अगले 25 साल फिर बन के रहो, गधे बन के रहो। तो कौन सा ब्राह्मण ने कल्याण करवा दिया समाज का? तो इसीलिए ब्राह्मण सदैव दोनों प्रकार से कल्याण करवाते हैं। आजकल के जो स्कूल खुल रखे हैं, वहां केवल नहीं कि आपके केवल इस समय 20 या 25 साल के बारे में सोचा जाता है, आप इस शरीर का भी त्याग कर दें तब तक के लिए बारे में सोचा जाता है। वह सोचता है ब्राह्मण। तो ब्राह्मण यह चाहता है कि आपका परमानेंट कल्याण हो जाए। जैसे मान लो कि आप जेल में बंद हो जाए, कोई आपको भिन्न भिन्न प्रकार से विधि बताए, देखो तुम जेल में ऐसे अच्छे से रह सकते हो, ऐसे रह सकते हो, वो आपको जेल में रहने की टेक्निक बताए, और एक बताए कि जो जेल से आप कैसे निकल जाओ। तो वास्तव में श्रेष्ठ तो यही है कि जेल से कैसे निकल जाएंगे वह। लेकिन अगर सारे के सारे जेल में अंधे ही हो, तो किसी को पता ही नहीं चलेगा बाहर क्या होता है। तो इस प्रकार से इस भौतिक संसार में सारे आध्यात्मिक दृष्टि से अंधे हो गए, जिस कारण से वह यह नहीं समझ पा रहे हैं कि ब्राह्मण जो है राजा के संरक्षण का पात्र है। जबकि ब्राह्मण क्या है? राजा के द्वारा संरक्षण का पात्र होता है, उसे सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। और जबकि ब्राह्मण क्या है? ज्यादा नहीं मांगता है, बस उतना ही दान उसको चाहिए जितना में उसका जो है पेट का काम चल जाए, थोड़ा सा एक कुटिया बन जाए, रहने को मिल जाए, बस। उसके बाद वह ज्ञान देता है,
ज्ञान की खोज में लगा रहता है, लोगों का उत्थान में लगा रहता है, आध्यात्मिक भौतिक दोनों। तो इस प्रकार से उसे शरण दी जानी चाहिए, अन्यथा समाज पूरा पथभ्रष्ट हो जाएगा। सारे के सारे जेल में परमानेंट रह जाएंगे, इस भौतिक संसार रूपी जेल में, दुर्गा जी के दुर्ग में रह जाएंगे, इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो इस प्रकार से जैसे आज के समाज में क्या है, मान लीजिए एक प्राइमरी का टीचर है, आपको क्या 1 2 3 4 यही पढ़ाता है, कक्का कगा जो भी कर लें इस तरह का यही सब पढ़ाता है। उसे कम से कम 50 से 60 हजार तो तनख्वाह मिलती है। लेकिन वहीं पर एक आध्यात्मिक टीचर है, वो आपके परमानेंट उसके बाद भी कल्याण की बातें बता रहा है, वो चाहता हो जाए, उसे कितना मिलता है। और जबकि कहीं कहीं हैं लोग जो कुछ नहीं इस प्रकार का बता रहे हैं, उन्हें मिल रहा है। और मैं स्टेट का नाम नहीं लेना चाहूंगा, कई स्टेटों में ऐसा हो रहा है, आपको पता भी, लोगों को मिल रहा है। भिन्न भिन्न धर्म के नाम से वहां बन करके लोग ले रहे हैं, और वहां की सरकारें उन्हें बकायदा पेमेंट दे रही है, मंथली पेमेंट मांग रखी है। उन्हें संरक्षण दिया जा रहा है जो इस संसार में भौतिक के लिए बता रहे हैं। प्राइमरी टीचर तो भौतिक बता ही रहा है, ठीक है, वो मैं उस पर कमेंट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन कुछ अन्य धर्म हैं, वो भी भौतिक बातें ही बता रहे हैं, धर्म के नाम पे भौतिकतावादी। क्या कृष्ण के बारे में कभी बता रहे हैं? नहीं बता रहे हैं। कभी बता रहे हैं क्या वही भगवान है? नहीं बता रहे हैं। और फिर भी उन्हें पेमेंट दे रही वहां की सरकार, और यहाँ मंदिरों से उल्टे टैक्स ले रहे हैं। टैक्स उल्टे लिया जा रहा है, जो चढ़ावा भी चढ़ जाए उसमें भी दर्द हो रहा है। ठीक है, उसमें भी चाहिए, देने की तो बात छोड़ दो। आप बताइए, ऐसे समाज में लोग जेल से निकल पाएंगे, भौतिक संसार से निकल पाएंगे? बहुत मुश्किल है निकलना। ठीक है, कलयुग मारता है, चमाट खींच के मारता है कि आध्यात्मिक उन्नति नहीं होने दूंगा। तुम्हारी बुद्धि अगर कोई लगाना भी चाहता है तो सबको मिला के एक साथ, और एक साथ उसके ऊपर धावा बोलता है, अरे तो अच्छी बात बता रहा है, आध्यात्मिक कल्याण हो जाएगा, किसी प्रकार से इसको यहाँ से आउट करो, यह रहने न पाए, नहीं तो सबका कल्याण करा देगा। तो कलयुग किस बात का रह जाएगा? किस बात का कलयुग रह जाएगा? ठीक है, तो ब्राह्मण सदैव संरक्षण के पात्र होते हैं, बालक भी संरक्षण के पात्र होते हैं। कभी भी देखिए, पिता के संरक्षण में रहते हैं जब तक बालक हैं, जब बड़े जब तक ना हो जाए तब तक ध्यान देना ही पड़ता है, माता के संरक्षण में रहते हैं। गाय उन्हें सुरक्षा देनी पड़ती है, फिर गाय भी आपको इंटर्न बहुत कुछ देती है। ठीक है, आपका स्वास्थ्य रहता है अच्छा, दूध वगैरह पाते हैं तो। रोगी व्यक्तियों की रक्षा की जानी चाहिए। स्त्री हैं जो योग्य हैं, उनकी रक्षा की जानी चाहिए, चाहे पिता के रूप में आप रक्षा करें, पति के रूप में करें, या आपके पास याचना कोई करने आई है उस रूप में करें, तो रक्षा के योग्य हैं। तो यह सब क्षत्रिय राजाओं का स्वभाव होता है। तो कह रहे हैं कि यदि ऐसे जीवों को राज सत्ता की तरफ से संरक्षण न मिले तो यह लज्जा की बात है, और जब लज्जा की बात है तो उसका भ्रष्ट तेजा होना सुनिश्चित है। तो इसीलिए करें, भ्रष्ट तेजा विभास में मुझे तुम तेज विहीन लग रहे हो, कांति विहीन लग रहे हो। ठीक है, तो इस प्रकार से अ, युधिष्ठिर महाराज उनके बारे में जानने के लिए आतुर हैं। तो आज हम यहीं पर विराम लेंगे, और अगर किसी का कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। कोई पॉइंट लग रहा है छूट गया तो उसको आप लोग बता भी सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, ये जो काल लेवल 4 के बारे में पूछी थी, जी उसका कुछ अपडेट मिला प्रभु जी? हाँ, लेवल 4 का माता जी अभी केवल हिंदी का क्लास है, वो भी एक ही क्लास है, और वह रोटेशन में चलता रहता है। जैसे आप जहाँ से ज्वाइन करेंगी, जिस चैप्टर से, तो आपको फिर उसी चैप्टर के पास पहुंचेंगे तो आपका वह जो है कंप्लीट हो जाएगा लेवल 4। ठीक है, तो इसमें ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि आप जो है नहीं ज्वाइन कर सकती हैं।
अगर ज्वाइन करना है तो आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा। लेवल हाँ 4 प्रभु। प्रभु जी प्रेजेंटेशन होता है। हाँ, प्रेजेंटेशन होता है। और लेवल लेवल 4 में अगर 5 से 6 लोग का ग्रुप बन जाता है तो एक नया ग्रुप बनवा दिया जाएगा। हाँ ठीक है, तो आप लोग प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी अभी इंग्लिश का कोई ग्रुप नहीं है प्रभु जी, लेवल 4 का। लेवल 4 काफी खत्म हो चुका है माता जी माता जी, पढ़ाने वाला। लेवल 4 जो है रोटेशन में चलता रहता है। लेवल 4 में मान लीजिए 50 आदमी है, तो वहाँ मान लीजिए कि 50 आदमी में 5-5 आदमी का भक्ति परीक्षा का ग्रुप बना दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से। या 7-7 लोगों का ग्रुप बना दिया जाता है भक्ति परीक्षा का, और उन 7 लोगों को प्रेजेंटेशन दिया जाता है, और वो सभी जो है प्रेजेंटेशन को करते रहते हैं। और जिस चैप्टर से उनका स्टार्ट होता है प्रेजेंटेशन, उसी चैप्टर पे आके लास्ट में फिर समाप्त हो जाता है, तो उनका लेवल 4 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, यही है। प्रभु जी लेवल हरे कृष्ण प्रभु जी। लेवल अरे, 4 में मुझे भी एंटर करना है, इसमें थोड़ा सा कुछ क्विज में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है शायद लिंक में, क्योंकि सवेरे वाली लेवल 3 क्लासेस में अटेंड कर रहा हूँ। तो अच्छा। उसमें आज मेरी बात आप हुई लोग, थी, तो मैंने आज ठीक है, कोई बात नहीं, एक आप लोग नाम मुझे फॉरवर्ड कर दीजिए जिसको जिसको लेवल 4 ज्वाइन करना है। और सभी लोग नाम फॉरवर्ड करिए, तो उसके बाद जो है ना, बात ग्रुप करके अगर वहाँ दिक्कत आ रही है क्विज में, तो बिना क्विज के आप लोगों को ज्वाइन करवा दिया जाएगा, या जैसा उचित होगा वैसा करवाया जाएगा, देखा जाएगा। ठीक है। हाँ, वो शायद इस हरे हफ्ते बता कृष्णा रहे हैं कि प्रभु कुछ जी। वो इशू रिजॉल्व हो जाएगा इसका, अच्छा, क्विज इस का। तो हफ्ते। इस वक्त हाँ वो उसमें कुछ कर रहे हैं, एफर्ट्स का कोशिश कर रहे हैं। तो जी मेरे जी। ख्याल से कुछ इशू आया, तो इस हफ्ते रिजॉल्व हो जाएगा, और वो नेक्स्ट ठीक वीक से बता है। रहे हैं कि करके इसको फिर लेवल 4 हाँ, स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, तो एक हफ्ते बाद आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगले हफ्ते में मान लीजिए 5-6 लोग का ग्रुप बनता है, तो आप सभी लोग का एक ग्रुप बनवा देंगे, और उस पूरे हाँ ग्रुप। मेरे ख्याल से हम ही लोग 4-5 लोग तो हो ही गए हैं। जी। हाँ मैं तो हूँ। हाँ हाँ प्रभु जी, मैं भी हूँ हलदर। ठीक है, ठीक है, तो आप सभी लोग जो है कल मुझे नाम दे देना, या तो मेरे व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा। सभी लोग अपना नाम दे देना कि लेवल 4 हम करना चाहते हैं, और जिसका लेवल 3 का ऑलरेडी सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट भी भेज देंगे। और बाकी जिसका नहीं है तो उसका उसके लिए कोई बात नहीं, एक हफ्ते बाद अगर हो जाएगा रिजॉल्व तो एक हफ्ते बाद सभी को ज्वाइन करवा दिया जाएगा। प्रभु जी ऑलरेडी ग्रुप में है हम, मैं और ये मेरी बहन कू हलदर। तो जी। ये एक ही क्लास करने के लिए मिला। अभी कल दूसरा क्लास करना है। तो लेकिन कोई ग्रुप वगैरह नहीं है हम लोगों का। तो आप लेवल 4 ज्वाइन कर चुके हैं माता जी? हाँ हाँ प्रभु जी एक हाँ ही प्रभु क्लास जी। किया। आप लोगों का भक्ति परीक्षा ग्रुप नहीं बना है? नहीं। ठीक है, तो भक्ति परीक्षा ग्रुप लेवल बनवा 4 का देंगे। कोई हाँ लेवल 4 आपको का लिंक कोई कहाँ से भक्ति मिला? वृक्ष नहीं। लेवल 4 का लिंक हाँ आपको मेरा हाँ वो मुझे तो ये माता जी का वो हर्षा माता जी है वो उनसे मिला। तो और हर्षा मुझे माता जी ने दीप्ति आप, माता जी से मिला प्रभु जी। ठीक है, तो माता जी ने आपको भक्ति परीक्षा में नहीं जोड़ा? नहीं नहीं प्रभु अभी जी। तक नहीं जो। ठीक है, तो आप भी लिख करके मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि आप ऑलरेडी वहाँ पे जुड़ी हैं, और आपको भक्ति परीक्षा में नहीं जोड़ा गया। तो इन सभी लोगों को एक भक्ति परीक्षा ग्रुप में हम ज्वाइन करवा देंगे नेक्स्ट वीक में। और जिसका नहीं सॉल्व हुआ लेवल 3 का, वो लोग जल्दी से जल्दी कोशिश करें कि क्विज प्रभु जी जल्दी। इंग्लिश का कोई ग्रुप नहीं है, किसका लेवल माता? 4 का। लेवल लेवल, 4 का इंग्लिश का ग्रुप। जी माता जी, इंग्लिश का नहीं है, हिंदी ही आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, अभी इंग्लिश का नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये जो लेवल 4 का भक्ति वृक्ष का ग्रुप बनता है, ये भी डेली अटेंड करना पड़ता है? वैसे तो माता जी डेली अटेंड करना चाहिए, अगर नहीं कर पाते हैं तो हफ्ते में 3 दिन मैंडेटरी है। जी प्रभु जी, एक्चुअली वो टाइम का ही इशू हो गया था उसमें, क्योंकि सैटरडे को ये क्लास लग रही होती है और साथ ही में लेवल 4 की क्लास भी होती है। मैंने एक क्लास अटेंड करी थी, फिर वो टाइम क्लैश हो गया था कि या तो भागवतम कर पाएंगे सैटरडे को या फिर वो क्लास कर पाएंगे। और उसके बाद फिर वो डेली जैसे भक्ति वृक्ष के लिए फिर वो दो दो क्लास, थोड़ा तो जॉब भक्ति के परीक्षा साथ का जो थोड़ा। क्लास है माता जी ना, हाँ भक्ति जी परीक्षा का क्लास आपका कितना बजे था? प्रभु जी, वो भी ये 8:30 से 9:30 ऐसा कुछ ग्रुप का क्लास था। 8:30 से 9:30, तो उसको आप जो है 9 बजे से आप लोग कर लो, या तो और पहले कर लीजिए,
जैसे ये 8 बजे से रहता है भागवतम, तो 7 से 8 आप लोग कर लीजिए, क्या समस्या है उसमें प्रभु जी कुछ। मैं आती 6 साढ़े 6 बजे हूँ ऑफिस से, वो थोड़ी समस्या आ जाती है कि बच्चे भी हैं छोटे, तो तो ठीक माता जी, देखिए आपके लिए यही है कि आप पहले से सारा काम निपटा करके घर पे जाएं, और जब वहां से आए तो आपको आधे घंटे का जो समय रहता है उसमें थोड़ा सा बच्चों को देखें। और हम्म देखिए, जो भक्ति परीक्षा का है, मैं आप लोगों को ऐसी तो जो उसमें नियमितता है। नियमितता हम्म का ये अर्थ है कि आपको जो करना है क्लास, अगर 7:15 से 8 भी कर पाएंगे तो भी कोई समस्या नहीं है, नियमित। जी ठीक है, तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि हमारा कुछ ऐसा हो गया, भक्तों का ही अपना ही ग्रुप रहेगा। तो आप सारी एग्रीमेंट कर लो आपस में कि हम सारे 7:15 जुड़ेंगे। ठीक है, 7 से 8 आप ग्रुप का नाम दे सकते हैं, लेकिन 7:15 से 8 बजे भी डेली 45 मिनट कर रहे हैं, वो भी पर्याप्त। जी जी जी, वो उपाय हो सकता है। और जी बाकी आपको कोई क्लास नहीं फिर छूटेगा, हो जाएगा। जी प्रभु जी, ठीक है। धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। हरे और कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, अगर हर्षा माता जी का सभी के पास नंबर है तो डायरेक्ट वहां भी अप्रोच कर सकते हैं, नहीं है तो कोई नहीं, आप मुझे दीजिए, मैं आप लोगों सबको ज्वाइन करवा दूंगा। तो और किसी का कोई प्रभु प्रश्न जी है? कब देना है प्रभु जी नाम? आप लोग माता जी बता रहे हैं कि अगले हफ्ते तक सारा समस्या रिजॉल्व हो जाएगा, तो अगला हफ्ता में आप लोग दे दीजिए, नेक्स्ट संडे तक या नेक्स्ट सैटरडे तक, आप उसके पहले आप लोग दे दीजिए, जैसे हो जाता है सारा एक हफ्ते में। तो एक साथ सभी को जुड़वा देते हैं। और जो लोग पहले से जुड़ रखे हैं और किसी भक्ति परीक्षा ग्रुप में नहीं है, वो लोग भी अपना नाम पहले ही फॉरवर्ड कर दें कि हम जुड़ रखे हैं और अभी तक किसी भक्ति परीक्षा ग्रुप में नहीं है। ठीक है, वो लोग पहले फॉरवर्ड कर दीजिए, ताकि आप लोगों का ग्रुप तो बनवाया ही जा सके। ठीक है, आज हम चलेंगे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय श्रील व्यास देव की जय। जय सभी वैष्णव आचार्यों की जय। जय। श्री कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री कृष्णा माता जी।